So we have these 7 prepositions: für, ohne, gegen, bis, durch entlang, राइट। इनको याद करने के लिए आप इनके जो फर्स्ट लेटर हैं इनकी एक वर्ड बना सकते हो फर्स्ट लेटर से सबसे, राइट। लेकिन वो एक अलग ट्रिक है वर्ड्स को, लेकिन ज्यादा 7 वर्ड्स हैं, हम इनको इजीली याद कर सकते हैं। कल फिर हमने फिर से सेंटेंसेस भी बनाए थे, एक दो सेंटेंसेस आज भी बनाते हैं। तो फिर इज फॉर, सारी प्रीपोजिशन से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। या दिस इज नॉट फॉर हर, दिस इज नॉट फॉर हर। पर्सन आ गया फॉर के बाद, ठीक है। तो आवर सेंटेंस विल बी जिसके लिए दास और इसके लिए ईस्ट, ओके। और हमेशा जब भी नॉट हर पर्सन को मना करते हैं, पर्सनल प्रोनोमन को मना करते हैं, तो दैट टाइम वी यूज ऑलवेज निश्ट। दो चीज थे ना डिनाई के लिए, नेगेशन के लिए, काइन और निश्ट। काइन के बाद तो नाउन आना चाहिए 100% मना करने के लिए। पर्सन आ गया, पर्सनल प्रोनोमन आ गया, तो दस इज निश्ट फ्यूर हर। अब हर कहां से आएगा? हर पर्सन है क्या या फिर रिलेशन है? पर्सन है ना, पर्सनल प्रोनोमन से। तो पर्सनल प्रोनोमन में ऐसे होता है जी ईयर, जी नॉमिनाटिव में, दूसरा वाला जी आकुजाटिव में, एंड ईयर दाटिव। Our preposition is accusative preposition. That's why we are going to use sie. Das ist nicht für sie. Das ist nicht für sie. Next sentence. When will you cook for us? तुम हमारे लिए कब पकाओगे? क्या भाई? अब देखो, इसका हिंदी करोगी तो तुम हमारे लिए कब पकाओगे, क्या पकाओगे? लेकिन इंग्लिश में ऑटोमेटिक इसका मीनिंग यही निकलता है, तुम हमारे लिए खाना कब बनाओगे, एक तरीके से अगर ऐसे बोलना हो तो व्हेन विल यू कुक फॉर अस। और आपको अगर वर्ड फूड ही बोलना है, व्हेन विल यू कुक फूड फॉर अस, तो आप यहां पर लगा सकते हो व्हेन विल यू कुक फूड फॉर अस। ओके, तो देखो क्वेश्चन है, कौन बनाएगा भाई? एक क्वेश्चन बनाओ, एनीवन। वन विच डू für uns, für uns kochen। लेकिन फूड तो लगाया ही नहीं आपने, यहां पर लगा दो das Essen kochen। Wann willst du für uns das Essen kochen? When will you cook food for us? अब एक चीज ये देखो, अभी तक खाना बना नहीं है तो वेल्डन की जरूरत नहीं है, खाना बनेगा। अगर खाना बन जाता तो क्वेश्चन ही क्यों पुटअप होता है ऐसा? तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, वन कोक्स्ट डू für uns। हमारी जगह अगर गेस्ट होते कि व्हेन विल यू कुक फॉर द गेस्ट, तो उसकी जगह हम लगा देते für die, उसकी जगह आ जाता für die Gäste। Gast, der Gast, die Gäste। Ja, der Gast, die Gäste। So one kochst du für uns, one kochst du für die Gäste। ठीक है, तो चाहे पर्सनल प्रोनोमन आए चाहे कोई नाउन आए, हमको आर्टिकल किसमें लगाना है या फिर पर्सनल प्रोनोमन आकुजाटिव में लेना है। ओके, चलो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी ओन है। ओन पे चलते हैं। दोबारा बताएं एक बार नीचे वाला सर। वन कोक्स डू für uns, ये वाला। हाँ सर, ये सर। इससे ऊपर वाला तो समझ आ गया क्या? वन विल्स डू für uns kochen। हाँ सर। देखो विल कुक फ्यूचर का सेंटेंस है, तो आपने वेडन और कोखन को यूज कर लिया, ठीक है, सीधा सीधा।
लेकिन जब अपन ने फ्यूचर सेंटेंस पढ़ा था तब एक बात ये करी थी, अगर कोई काम अभी तक हुआ नहीं है और वो ऑटोमेटिक ये शो करता है कि काम अभी फ्यूचर में होगा, तो हमें वेर्डन की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेर्डन वर्ब की जरूरत नहीं है, जो मेन वर्ब होगी वो ही हम सेकंड पोजीशन पे ले लेंगे। तो मेन वर्ब है हमारी कुक, और कुक के लिए हम यूज करते हैं कोखन। सब्जेक्ट हमारा आ रहा है डू, तो वन तो WH वर्ड हो गया वेन, डू के हिसाब से कॉक्स लग गया, और फिर सब्जेक्ट बाद में वन कॉक्स डू। अगर इतना ही सेंटेंस हो वन कॉक्स डू, तो इसका मीनिंग ये भी हो गया व्हेन विल यू कुक, व्हेन डू यू कुक, व्हेन आर यू कुकिंग, तीनों मीनिंग हो गए इसके। फिर उन्स किसके लिए, हमारे। फिर उन्स कहां से आया, वियर, वियर का आकुजाटिव उन्स, और डाटिव भी उन्स, तो हमने आकुजाटिव वाला पार्ट लिया, या वी हैव टेकन आकुजाटिव पार्ट। वन कॉक्स डू फिर उन्स। अगर अस की जगह हमारी जगह गेस्ट होते कि भाई गेस्ट के लिए कब खाना बनाओगे, तो दी गेस्ट आ जाता, प्लूरल, दिस इज प्लूरल, देर गास्ट दी गेस्ट, दी का आकुजाटिव दी होता है। फिर अभी क्लियर है राज? हाँ सर, हाँ सर, यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे आ जाओ, सेकंड पे। ओने, ओने का मतलब हो गया विदाउट, के बिना, के बिना। यू कैन नॉट गो देयर विदाउट मी, तुम मेरे बिना वहां पर नहीं जा सकते। यू कैन नॉट गो देयर विदाउट मी। ठीक है, तो इसके अंदर देखो प्रीपोजिशन का सेंटेंस तो है ही है, साथ में ये मॉडल वर्ब भी है, कैन गो, मना भी कर रहे हैं, नॉट गो, काइन यूज नहीं करेंगे, निश्ट यूज करेंगे। तो डू, आगे क्या लिखा हूं बताओ भाई, या कांस्ट डू कांस्ट, आगे डू कांस्ट निश्ट, कैन नॉट, कैन नॉट, गो को तो एंड में लेके जाएंगे, कैन नॉट साथ में है ना, नहीं, नहीं सकते। दुकान स्निष्ट, देर के लिए डॉट, विदाउट मी, ओने, मी के लिए क्या लगाऊं, निष्ठ, या दुकान स्निष्ट डॉट ओने, मिस मिस निष्ठ नहीं आएगा, मिश, ओके मिश बोल रहे हो, हाँ मिश गेहन, सीधा सीधा आगो जाटी, दुकान स्निष्ट डॉट ओने मिश गेहन, ओने मिश एक साथ रहेगा विदाउट मी, या निष्ठ नहीं, निष्ठ तो हमने पहले यूज कर लिया था, दैट वाज माय फॉल्ट, मिस्टेक। ओके, अनदर सेंटेंस, he is writing exam without a good pen, वह एक अच्छे पेन के बिना ही एग्जाम दे रहा है। याद रखना यहां पर एडजेक्टिव एंडिंग भी लगेगा। he is writing an exam without a good pen, वह एक बिना अच्छे पेन के ही एग्जाम लिख रहा है। या एर श्राइट इज राइटिंग, एर श्राइट क्या लिख रहा है वो, एक एग्जाम, एग्जाम को बोलते हैं हम प्रूफुंग, प्रूफुंग, और प्रूफुंग यूएनजी वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब फेमिनाइन होते हैं, याद कर लेना इस चीज को। यूएनजी एंडिंग के जितने भी वर्ड्स होंगे सब फेमिनाइन होंगे और उनका प्लूरल बनेगा ईएन लगकर, लेकिन यहां पर प्लूरल नहीं है तो हम हटा देते हैं। या एर श्राइब्ट
फेमिनाइन है, एक की टेबल आ रही है तो आर्टिकल लगेगा eine. Er schreibt eine Prüfung without a good pen. आगे बताओ. ohne Ein yes guter. ein ohne के बाद आकुजाटिव, ओने के बाद आकुजाटिव. ठीक है, आइन की टेबल तो आएगी लेकिन आर्टिकल क्या आएगा वो देखना है. अरे कूली, कूली मेस्कुलाइन होता है, आइनन लगाएंगे. मेल के अंदर देखो आइन का आकुजाटिव आइनन, ओने आइनन. अब गुड के लिए हम गुट यूज कर लेते हैं. और एडजेक्टिव एंडोगन क्या लगेगी यहां पर? गुटन. हमेशा याद कर लो, चाहे फर्स्ट टेबल बेस्टिम्टर आर्टिकल, एडजेक्टिव एंडोगन नाक बेस्टिम्टन आर्टिकल वाली हो, उन बेस्टिम्टन आर्टिकल वाली हो या ओने आर्टिकल वाली. अगर मैस्कुलाइन नाउन आ रहा है, मैस्कुलाइन नाउन आ रहा है तो हमेशा एडजेक्टिव एंडोगन क्या मिलेगी आपको? ईएन, ईएन मिलेगी. हमेशा ध्यान रखना है. तो er schreibt eine Prüfung ohne einen guten Kuli. Er schreibt eine Prüfung, यहां तक तो नॉर्मल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. आगे प्रीपोजिशन भी आ गई लेकिन हमने उसमें एडजेक्टिव भी लगा दिया. ठीक है. ओने विदाउट, तुम्हारे बिना, ओने डिश. We watch a movie without you. हम एक मूवी तुम्हारे बिना देख रहे हैं, अकेले ही देख रहे हैं. तो wir sehen einen Film. मूवी को क्या बोलेंगे? फिल्म. ओने डिश, ओने डिश. सारी प्रीपोजिशन की यही कहानी. आकुजाटिव प्रीपोजिशन है, आकुजाटिव आर्टिकल. यू की जगह ऐसे होता योर ब्रदर. वी वॉच ए मूवी विदाउट योर ब्रदर, तो डिश की जगह क्या आ जाता? दाइनन ब्रूडर. दाइनन ब्रूडर. दाइनन क्यों? योर, दाइन की टेबल. ब्रदर कौन है? भाई, आकुजाटिव. Wir sehen einen Film ohne deinen Bruder. ठीक है, ये ओन है प्रीपोजिशन. और किसी को डाउट इसमें? Anyone? No, sir. No? Okay. Then our next third preposition is का एक तो यूज है एट, जो कि होता है फिक्स टाइम के लिए. ये तो फिक्स यूज है इसका. और दूसरा इसका यूज होता है अराउंड, मतलब चारों तरफ. तो फर्स्ट सबसे पहले वाले के एग्जांपल लिखते हैं. We start the class at 7 o'clock. फिक्स टाइम के लिए. We start the class at 7 o'clock. So we are beginnen. We are beginnen. स्टार्ट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, बिगिन करने के लिए. We are beginnen क्या? क्लास unterricht. unterricht मैस्कुलाइन होता है, der unterricht. तो der का आकुजाटिव den, क्योंकि beginnen वर्ब आकुजाटिव है. ठीक है. और आगे at 7 o'clock, तो 7 Uhr. Uhr लगाना जरूरी है. Uhr किसके लिए आया है? o'clock के लिए. We are beginnen den Unterricht 7 Uhr. We are beginnen den Unterricht 7 Uhr. Okay. Another sentence. The movie ends
एट 10 o'clock। मूवी, अब यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आया एट के बाद क्योंकि डिजिट्स आ रही है, काउंटिंग आ रही है। द मूवी एंड्स एट 10 o'clock। तो हियर आवर सेंटेंस विल बी देयर फिल्म। एंड के लिए वर्ब अपन यूज करते हैं एंडन, तो हम कॉन्जुगेशन कर देंगे एंडेड, एक्स्ट्रा ई, क्योंकि डी एंडिंग आ रही है। देयर फिल्म एंडेड सेन ऊअर। और क्लॉक के लिए क्या यूज करना है? ऊअर। कोई भी काम किसी समय पे हो रहा है तो उस समय के बाद ऊअर लगाना जरूरी है। ऊहर मत बोलना इसको, ऊअर, ऊअर, ऊ, ऊअर। द फिल्म एंडेड सेन ऊअर। तो ये तो इसका यूज था फिक्स टाइम के लिए। नेक्स्ट यूज आ रहा है इसका चारों तरफ। फॉर एग्जाम्पल, द students are running around the school। स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल के चारों तरफ दौड़ रहे हैं। या द स्टूडेंट प्लूरल, द स्टूडेंटन। बनाओ सेंटेंस को, बनाओ भाई। द स्टूडेंट्स आर रनिंग। आर रनिंग के लिए आपको वर्ड पता है क्या? अगर तेज मतलब कि वॉक कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, तब तो आपको वर्ब यूज करनी है लाउफन। लाउफन का मतलब होता है टू रन, लेकिन कौन सा वाला? तेज चलने वाला या फिर वॉक करने वाला। और स्पीड से दौड़ रहे हैं तो रेनन। रेनन मीन्स टू रन फास्ट, तेज दौड़ना। अगर स्पीड से, अब बच्चे स्पीड से दौड़ रहे हैं, स्टूडेंट दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है। तो द स्टूडेंटन आर रनिंग के लिए रेनन, और आपकी मर्जी है, आप लाउफन भी यूज कर सकते हैं। द स्टूडेंटन रेनन या फिर द स्टूडेंटन लाउफन अराउंड द स्कूल। तो स्कूल को बोलते हैं शूलर। शूलर वर्ड फेमिनाइन होता है। या दी शूलर, और दी का आको जाके आईने क्यों होगा? दी रहेगा जब टेबल दे की आ रही है। आईने तो तब होगा ना जब आइन की टेबल आएगी, राइट। तो दी का आपोजाटिव सेम दी रहता है। तो दी स्टूडेंटन रेनन दी शूलर, दी शूलर। या वन मोर सेंटेंस हियर अराउंड के लिए। दे आर सिटिंग अराउंड द, दे आर सिटिंग अराउंड द ट्री। एक पेड़ है, उसके चारों तरफ बैठे कौन? कुछ लोग हैं। क्या? तो दे के लिए हम यूज करने वाले हैं जी। आर सीटिंग जिप्सन, जिप्सन, SITZEN। जिप्सन का मतलब होता है बैठा हुआ होना, बैठना नहीं, बैठा हुआ होना। अभी जब अपन वो वेक्सल प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे ना, थर्ड जो टाइप है, टू वे, जो आकुजाटिव भी हो सकती है, डाटिव भी हो सकती है, उस टाइम पे आएगी वो बैठना, ये बैठा हुआ होना। तो जी जिप्सन प्रीपोजिशन होगी, और ट्री को बोलते हैं बाउम, पेड़, और ये मेल है। क्या आर्टिकल आएगा? डेन, Den. डेन। डेर का आकुजाटिव डेन, बस आकुजाटिव घूमना चाहिए दिमाग। जी जिप्सन डेन बाउम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज, अभी तक क्लियर है सारी चीजें? Yes, sir. अगेंस्ट, पहला इसका यूज हो गया अगेंस्ट, और दूसरा इसका यूज हो गया अराउंड। कौन सा अराउंड? आसपास, ठीक है। तो सबसे पहले अगेंस्ट वाले सेंटेंसेस बनाते हैं।
किसी को डाउट हो तो बोलना भाई, किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ड। Why are you writing against us? Why are you writing against us? तुम हमारे खिलाफ क्यों लिख रहे हो? राइट, तुम या फिर आप हमारे खिलाफ क्यों लिख रहे हो? अगर आप करेंगे तो आर राइटिंग के लिए अपन पूरा वर्ब लेंगे, श्राइबन। तो वाई के लिए डब्ल्यूएच वर्ड याद है क्या आपको लोगों को? प्रिया, वाई के लिए क्या डब्ल्यूएच वर्ड आएगा? अनुराग, कंचन, हर्षल? वरुण Varum. वरुण वारूम, वॉर्म नहीं, वारूम, वारूम, वारूम। आज राइटिंग वारूम श्राइबन जी, वारूम श्राइबन जी। अगर आपके लिए, आपकी जगह अगर यू यूज करते तुम वाला, तो डू यूज कर लेते, वारूम श्राइब्स डू ऐसे कर देते। तो वारूम श्राइबन जी गेगन वियर नॉमिनेटिव, उन्स आकुजाटिव एंड उन्स दाटिव। तो हम कौन सा वाला यूज करेंगे? आकुजाटिव वाला। वारूम श्राइबन जी गेगन उन, ओके, आकुजाटिव। ही इज अगेंस्ट योर सिस्टर, वह तुम्हारी सिस्टर के खिलाफ है। क्वेश्चन नहीं है, वह तुम्हारी सिस्टर के खिलाफ है। तो एड ईस्ट गेगन, योर के लिए क्या आएगा बताओ फटाफट, बताओ भाई। दाइनर, वही दी का आकुजाटिव दी, दाइने का आकुजाटिव दाइने। यस, एड ईस्ट गेगन दाइनर श्वेष्ट। ओके, दूसरा इसका यूज है अराउंड, आसपास के लिए। ये जगह के लिए भी हो सकता है और ये समय के लिए भी हो सकता है। तो दोनों से सेंटेंस बनाते हैं। समय के लिए कोई काम अगर फिक्स टाइम पे हो रहा था तब हम यूज कर रहे थे कि वी स्टार्ट द क्लास एट 7 o'clock, तो ये फिक्स टाइम है। एट क्या है? फिक्स। लेकिन मैं ये बोल दूं वी स्टार्ट द क्लास, एग्जाम स्टार्ट अराउंड 7 o'clock। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं अपन, एग्जाम स्टार्ट अराउंड 7 o'clock। माई एग्जाम स्टार्ट्स अराउंड 7 o'clock। यहां पर क्या हो रहा है देखो, 7 आ रहा है, किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है अपन को, वो गलत हो जाएगा अगर काउंटिंग के साथ में आर्टिकल लगाओगे। तो माई एग्जाम माइनर प्रूफुंग, स्टार्ट के लिए बैगिंट, माइनर प्रूफुंग बैगिंट, अराउंड के लिए गेगन, माइनर प्रूफुंग बैगिंट गेगन 7 Uhr, o'clock के लिए 7 Uhr। मूवी स्टार्ट्स अराउंड 10 o'clock, तो डेट फिल्म बेगिंट गेगन 10 Uhr। गेगन यूज करना है आसपास के लिए। और प्लेस के लिए कैसे यूज करेंगे देखो, वी आर अराउंड द पार्क, हम पार्क के आसपास हैं। वी आर अराउंड द पार्क। Wir sind गेगन, आर्टिकल बताओ, पार्क मैस्कुलाइन होता है। डेर का अकुजाटिव डेन, यस, Wir sind gegen den Park। सीधे सीधे
Wir sind gegen den Park. We are around the park. ये गेगन प्रीपोजिशन होगी। क्लियर? गेगन के बाद आता है bis, till। ये भी समय के लिए यूज हो सकती है, ये भी समय के लिए यूज हो सकती है, till। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज नंबर 5, bis, till, तक। We learn German till 8 o'clock। हम 8 बजे तक जर्मन सीखते हैं। So our sentence will be wir lernen Deutsch bis 8 Uhr। खत्म कहानी। bis 8 Uhr। Wir lernen Deutsch bis 8 Uhr। We will work here। Another sentence, एक और लो। We will work here till Friday। हम यहाँ फ्राइडे तक काम करेंगे। We will work here। अब फ्राइडे अपकमिंग टाइम इंडिकेटर है, वेडन की जरूरत नहीं है। इस चीज को सब लोग दिमाग में रखना। We will work here till Friday। So wir arbeiten। वर्क के लिए क्या वर्ब आ रही है? arbeiten। here arbeiten। yes here। here को देखो क्या बोलते हैं? here, HIER। we are arbeiten here। हम यहां पर काम करेंगे। bis Freitag। bis Freitag। आर्टिकल क्यों नहीं आया? आर्टिकल आता तो फिर अपन एक ऐसे हो जाता कि डेफिनेट, कोई एक डेफिनेट फ्राइडे है, ठीक है? तो डेट से पहले आर्टिकल नहीं लगाना, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन आती है वही यूज करनी है। तो वी आर अर्बाइटन हियर दिस फ्राइटाग। ओके, तो इसका ये छोटा सा यूज है दिस का, जिसमें 2 सेंटेंस काफी है। और कुछ आपके दिमाग में आए तो वो लिखना, मेरे को बताना। देन वी हैव नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज डूर्स। नंबर 6, डूर्स। डूर्स का मतलब हो गया वाया या फिर थ्रो। थ्रू, थ्रो नहीं, थ्रो तो फेंकना हो गया। THROW तो फेंकना हो गया। THROUGH, थ्रू, किसी चीज से होकर। होकर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये कोई पार्क है, यहाँ पर ये इसका दरवाजा है, एक दरवाजा ये है, कोई पर्सन इधर से जाता है और इधर से निकल जाता है, तो से होकर। या फिर आप दरवाजे से होके आ रहे हो, दीवार के ऊपर से क्यों आ रहे हो भाई? दरवाजे से होके आना चाहिए ना। तो यू शुड कम थ्रू द डोर। सेंटेंस इज यू शुड कम थ्रू द वाया द डोर। दरवाजे से होके आना चाहिए। तो डू जोल्स। मॉडल वर्ब में अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो इसको बहुत ही अच्छे से कवर कर। डू जोल्स कम एंड में आ जाएगा थ्रू द डोर। तो डोर्स, डोर को बोलते हैं ट्यूअर, फेमिनाइन, और कॉमन आ जाएगा एंड में। और आर्टिकल क्या लग जाएगा? डी का अपोजिटिव डी। डू जोल्स डोर्स दी ट्यूअर कॉमन। He goes every day through the park। Another sentence, he goes every day का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग बना रहा है बस ये। He goes every day through the park। वह रोजाना पार्क से होकर जाता है। तो सेंटेंस विल बी एयर गेट एवरीडे को बोलेंगे jeden Tag।
फिक्स, एवरीडे के लिए फिक्स याद कर लो, jeden Tag, geht jeden Tag durch den Park। den क्यों हुआ? क्योंकि पार्क में स्पेलिंग था, देर का आर्टिकल den हो गया। चलो ये सेंटेंस बनाओ आप लोग, सब लोग। We want to travel through the city या फिर via the city। हम सिटी से होकर ट्रेवल करना चाहते हैं, कहीं पे जाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू ट्रेवल, वी वॉन्ट टू गो थ्रू द सिटी। ट्रेवल की जगह आप गो भी यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको वर्ब यूज करनी है फॉरेन। गो ट्रेवल दोनों के लिए फॉरेन। वी वॉन्ट के लिए क्या आएगा भाई? Wir möchten. वी वॉन्ट, यस। आगे आगे बताओ। Wir möchten, फिर प्रीपोजिशन आ जाएगी Durch. durch, durch die Stadt। दी का अपोजिटिव दी, या स्टार्ट होता है सिटी। Wir möchten durch die Stadt Fahren. fahren। फॉरन लेना है। गेहन अगर लगाओगे तो इसका मतलब हो गया पैदल जाना, और सिटी में पैदल जाने के लिए, पैदल जाना इसका मतलब फ्री टाइम में इधर उधर घूमना, मस्ती करना। उसके लिए वर्ब अलग यूज होती है, बोमल। आगे लिखाऊंगा मैं आपको। ये विजिट करने की बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। किसी पर्सन को विजिट करना, किसी सिटी में जाके आना, या फिर कोई जगह घूम के आना, राइट। तो इन सब के लिए वर्ब्स अलग होंगी। यहां पर हम फॉरन यूज करेंगे। तो wir möchten durch die Stadt fahren। क्लियर है सबको यहां तक प्रीपोजिशंस? देखो, हर प्रीपोजिशन के अगर एग्जांपल्स देखोगे, एग्जांपल्स बनाओगे, तो फिर वो अच्छे से क्लियर होंगी चीजें। अगर सिर्फ हम इतना ही कर लें कि हाँ जी ये 7 वर्ड होते हैं, इनके ये मीनिंग होते हैं, बस हमारा सिलेबस तो जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको आया कि नहीं आया वो भी तो इम्पोर्टेंट है। चलो, डूर्स हो गया। और कोई डाउट किसी को? No, sir. नहीं है? ठीक है, तो फिर एंटलांग पे आ जाओ। एंटलांग मीन्स अलोंग। अलोंग का मतलब होता है ये कोई रोड है ना, इसके सहारे सहारे जाने की बात, या फिर ये नदी मान लो, इसके सहारे सहारे, इसके किनारे किनारे, इसके साथ साथ। साइड में नहीं, कोई जरूरी नहीं आप साइड की बात कर रहे हो, उसके ऊपर भी हो सकता है। लेकिन अगर ये नदी हुई तो ऊपर थोड़ी होगा, नदी के तो साइड में ही होगा, राइट। तो सहारे सहारे, किनारे किनारे, साथ साथ। कोई लंबा रास्ता है, वो कोई सिंपल रास्ता भी हो सकता है, रोड भी हो सकती है, गली भी हो सकती है, नदी भी हो सकती है, हाईवे भी हो सकता है, ठीक है। और यहां पर हमेशा आने जाने की ही वर्ब काम में आएगी, गेहन, कॉमन, फॉरन, यही वर्ब आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कमिंग अलोंग द रिवर। मैं नदी के सहारे सहारे आ रहा हूं। आई एम कमिंग अलोंग द रिवर, ठीक है। तो इश कॉम अलोंग के लिए एंटलंग, द के लिए डेन, और रिवर होता है फ्लूस। डेन इसलिए लगा दिया क्योंकि रिवर मैस्कुलाइन है। डेर का अपोजिटिव क्या हो गया? डेन हो गया। इश्कॉमे डेन फ्लूस एंटलंग। लेकिन यहां पर एक छोटी सी चीज गलत हो गई, वो ये है कि एंटलंग प्रीपोजिशन ऐसी है जो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज होगी। लेकिन ये जो आर्टिकल आ रहा है ये इसके अकॉर्डिंग ही आएगा।
तो इसका मतलब ये सही सेंटेंस कैसे बना? Ich komme, den Fluss entlang. Ich komme den Fluss entlang. I'm coming along the river. आई बात समझ में? एंटलांग प्रीपोजिशन को आपको सेंटेंस के लास्ट में यूज करना है। ऐसा एक दाटिव में भी आएगी, पर उसको तो बीच में यूज करोगे तो भी चल जाएगा और एंड में यूज करोगे तो भी चल जाएगा, पर ये प्रीपोजिशन आपको सेंटेंस के लास्ट में, एंड में यूज करनी। ओके, सब लोग इस रूल को याद रखना। अनदर सेंटेंस, शी मस्ट गो अलोंग द स्ट्रीट, मॉडल वर्ब के साथ। शी मस्ट गो अलोंग द स्ट्रीट, उसको गली के सहारे सहारे जाना पड़ेगा। बताओ सब लोग, एक एक वर्ड आने दो, स्ट्रक्चर को ध्यान रखना। जी आगे, मूस, मूस, जी मूस, वेरी गुड। म्यूशन मॉडल वर्ब है, इश और एरएसजी के साथ सेम है ना, मोस्ट मत कर देना। जी मूस, आगे, दी स्ट्रासे, या दी स्ट्रास। गेहन, स्ट्रीट पहले क्यों आ गया भाई? स्ट्रीट पहले क्यों आ गया? एंटलांग एंड ओके, में गेहन जाएगा। लगा देते हैं, एंटलांग एंड में जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज ये भी तो देखो, मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब का रूल अप्लाई नहीं होगा क्या? वर्ब एंड में जाएगी। वर्ब एंड में जाएगी, तो इसको हम थोड़ा सा सही करना है हमको। इसमें एंटलांग के बाद में वर्ब लगानी है, और इसमें एक पॉसिबिलिटी आपके पास और भी है, आप यहां पर भी लगा सकते हो एंटलांग, लेकिन ज्यादा प्रॉपर सेंटेंस ये ऐसे होगा, जी मूस दी स्ट्रासे एंटलांग गेहन, या शी मस्ट गो अलोंग द स्ट्रीट, जी मूस दी स्ट्रासे एंटलांग गे, दी स्ट्रासे एंटलांग गे। ओके, एक और सेंटेंस लो। द चाइल्ड goes along the child goes along the way, रास्ते के सहारे सहारे जा रहा है कौन? बच्चा। तो द स्किन्ड, द स्किन्ड क्या आएगा गोज के लिए? गेहन, लेकिन पूरा लगा दूं क्या? गेहन, द स्किन्ड गेहन, गेट, गेट, जेट, अरे द यस, गेट आएगा। द स्किन्ड कौन है? एस, न्यूट्रल है ना, तो एस के हिसाब से कंजुगेशन करेंगे। द स्किन्ड गेट, वे को रास्ते को बोलते हैं वेक क, द स्किन्ड गेट, और ये मैस्कुलाइन होता है, डेर आर्टिकल होता है इस वर्ड का, तो डेर का अपोजिटिव देन डेन, और एंटलांग प्रीपोजिशन एंड में आ जाएगी। द स्किन्ड गेट देन वेग एंटलांग, बच्चा रास्ते के साथ साथ जा रहा है। क्या ये अलोन प्रीपोजिशन है, आप इसको अलोन मत समझना। अलोन अलोन अलग अलग वर्ड होते हैं ना, अलोन को जर्मन में बोलते हैं अलाइन, अकेला, लेकिन ये तो क्या है? ये तो हमारी प्रीपोजिशन है, ठीक है, लेकिन ये प्रीपोजिशन नहीं है ना, दिस इज नॉट प्रीपोजिशन, अलोन। तो ये आपकी आपोजिटिव सारी प्रीपोजिशंस हो गई हैं। कल अपन बात करेंगे डाटिव प्रीपोजिशन की, एंड फॉर डाटिव प्रीपोजिशन वी नीड 2 क्लासेस, क्योंकि 9 प्रीपोजिशन है और उनके मल्टीपल यूजेस है। कुछ ऐसी भी प्रीपोजिशन आती हैं डाटिव के अंदर कि एक प्रीपोजिशन के 4-4, 5-5 यूजेस हो रहे हैं, तो वो सारे यूजेस अपन देखेंगे, है ना।
और डाटिव प्रीपोजिशन भी एक्कुजेटिव की तरह इंपॉर्टेंट है। याद रखना इन सारी प्रीपोजिशन को, इनके एग्जांपल्स को किस तरीके से यूज हो रहे हैं। आप खुद भी कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं और इसकी मैं एक्सरसाइज शेयर करूंगा इस फाइल के बाद में एक्कुजेटिव प्रीपोजिशंस की, तो वो आपको करनी है। ओके, चलो आज इतना ही करते हैं। ये फाइल मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। यस, इसमें एक्कुजेटिव प्रीपोजिशन अपन काम में लेंगे तो वर्ब भी एक्कुजेटिव ही आएगी क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। जरूरी नहीं है कि वर्ब एक्कुजेटिव ही आएगी क्या। नहीं, अभी तक अपन ने सारे सेंटेंस में और एक्कुजेटिव ही लिए। हाँ, हमने सारे सेंटेंसेस में एक्कुजेटिव ही लिए, क्योंकि डाटिव प्रीपोजिशन कुछ ऐसी, मतलब सारी प्रीपोजिशन डाटिव लग के और फिर अपन एक्कुजेटिव प्रीपोजिशन लगाएं तो हो सकता है कुछ में लॉजिकल सेंटेंसेस नहीं बने। वो तो मेरे दिमाग में जो जो एग्जांपल्स आए वो मैंने सामने रखे। या आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हो, ही इज हेल्पिंग फॉर यू, वह तुम्हारे लिए हेल्प कर रहा है, राइट। तो डाटिव वर्ब भी आ सकती है। वर्ब डाटिव भी आ सकती है, लेकिन आपको तो हमेशा सबको ये ध्यान रखना है कि नाउन से पहले क्या आ रहा है। नाउन से पहले एक्कुजेटिव डाटिव वर्ब आ रही है, एक्कुजेटिव डाटिव आर्टिकल लगाओ। नाउन से पहले अगर एक्कुजेटिव डाटिव प्रीपोजिशन आ रही है तो एक्कुजेटिव डाटिव आर्टिकल लगाओ। मतलब जो प्रीपोजिशन या जो वर्ब आ रही है उसी हिसाब का आर्टिकल लगाओ। अगर प्रीपोजिशन के केस में आप वर्ब को देखोगे तो फिर सेंटेंस गलत बन जाएंगे, है ना। आपको तो ये देखना है नाउन से पहले आ क्या रहा है, उसके हिसाब से आर्टिकल लगाएंगे। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं लाइक शुरुआत में अपन ने ये बात करी थी कि पहले आप सब्जेक्ट यूज करोगे, फिर वर्ब यूज करोगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज करोगे, उसके बाद में एक प्रीपोजिशन आ जाएगी, फिर एक ऑब्जेक्ट और यूज होगा। या फिर पहले सब्जेक्ट यूज करोगे, फिर वर्ब यूज करोगे, फिर प्रीपोजिशन यूज करोगे, राइट, और फिर ऑब्जेक्ट यूज करोगे। तो अब इन केसेस में क्या करना है आपको, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाई, वर्ब के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट लगाया, तो ये पार्ट अपना अलग है। इधर प्रीपोजिशन आ गई तो इसके हिसाब से इस ऑब्जेक्ट का आर्टिकल लगा दो। इस प्रीपोजिशन का इस वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही अगले के अंदर देखो, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को लगा दिया और प्रीपोजिशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट को लगा दिया। इस प्रीपोजिशन का इस वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, इस ऑब्जेक्ट का इस वर्ब से कोई लेना देना नहीं। हमेशा ये देखो ऑब्जेक्ट से पहले क्या आ रहा है, वर्ब आ रही है, वर्ब के हिसाब से आर्टिकल लगाओ, प्रीपोजिशन आ रही है, प्रीपोजिशन के हिसाब से आर्टिकल लगाओ। अभी क्लियर है डाउट। हमने एग्जांपल्स में एक्कुजेटिव प्रीपोजिशंस काम में लिए, वो ठीक है, लेकिन अगर डाटिव भी एक्कुजेटिव प्रीपोजिशन काम में लिए, एक्कुजेटिव वर्ब काम में लिए, अगर डाटिव वर्ब भी आए और एक्कुजेटिव प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम प्रीपोजिशन के हिसाब से आर्टिकल लगाएं।